आज निफ्टी 50 ने मुझे सिखाया कि हमेशा अगर एक सेटअप पे रहोगे और जो सोचे हो अगर उसी पे बस टिके रहोगे तो हमेशा मैं पैसा दूंगा। ठीक है, चाहे मैं निफ्टी 50 हूँ चाहे कोई भी मार्केट रहूँ। ठीक है, सिंपली हमारा जो इजी सा जो सेटअप था जो मैंने आपको बताया था सिखाया था। ठीक है, और हमेशा मैं कहता हूँ मार्केट ने यहाँ पे हमारे सपोर्ट में यहाँ पे ओपनिंग हुआ। ठीक, और अप साइड जाने के बाद अगर देखो यहाँ पर मार्केट अप साइड गया, रिटेस्ट किया, फिर एक लेवल गया अप साइड, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, और फिर उसके बाद अच्छा खासा स्विंग बनाने के बाद फिर मार्केट ने अप साइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सीखो, हमेशा मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के लिए यहाँ पे 3 लेवल है। ठीक है, तो मार्केट को सबसे ज़्यादा हार्ड रहेगा अप साइड ब्रेक करना, और जब भी ब्रेक करना पड़ेगा तो हैवी वॉल्यूम के साथ और वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मार्केट ने एक यहाँ रेंज बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट रुका और उसके बाद एक यहाँ पर, तीनों जगह एक कॉमन चीज़ है, मार्केट ने रिटेस्ट किया और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया और फिर उसके बाद मोमेंटम किया। ठीक है, तीनों जगह मार्केट ने यहाँ पे किया और कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल्स बन रही है। ठीक है, तीनों जगह यहाँ पे रिटेस्टिंग के बाद। तो हमेशा क्या है कि हमेशा एक चीज़ पे आप टिके रहोगे ना तो हमेशा मार्केट में पैसा बनेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपको जो यहाँ पे टारगेट की अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट सिंपली क्या है कि इसी कैंडल टारगेट और यहाँ का एसएल 40 पॉइंट और इजिली क्या है कि 1:1 1:2 तक का आप बट वेट करा मार्केट में। आज अगर बात करें तो मोमेंटम अपसाइड कम था, एक्सपायरी था, प्रीमियम डीके आज बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो वही जो मोमेंटम था इसी में आपको 1:1 का यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि और चलिए डिस्कस करते हैं कल के मार्केट के लिए। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आप एक चीज़ पे टिके रहोगे ना तो मार्केट आपको उसी में भर भर के पैसा देगा। ठीक है, हमेशा एक चीज़ पे ही आप टिके रहो और एक के बेसिस पे हमेशा रहा करो। ठीक है, और एक स्ट्रेटजी को सबसे ज़्यादा मास्टर यहाँ पे कर लो। ठीक, तो सिंपल सा इस तरीके से है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लो टू हाई। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक जो भी रहेगा, और देख सकते हो इस लेवल पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग हुई है और एग्जैक्ट हम क्या करेंगे इस लेवल इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और हमारे लिए यहाँ पे लेवल्स निकल गया। और देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। देखो हर एक स्विंग के पास, ठीक है, यहाँ पर और इस लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैट्स बैठे हुए हैं। प्रीवियस स्विंग बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो कल के मार्केट में अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, इस लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैट्स है, तो इसके लिए नीचे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट है अब। ठीक है, अगर अब बात करें तो मार्केट डाउन साइड जाना रहेगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेवल्स निकल के आए हुए हैं डाउन साइड में। तो अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, फिर एक यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट के लिए। ठीक है, डाउन साइड अगर जाना होगा तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा मार्केट को गिरना। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर कल के मार्केट की बात करें तो इस लेवल से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक, और हमेशा डे हाई पर हमेशा इस तरीके रिटेस्टिंग का वेट किया करो। सिंपल सा सेटअप रखो, जो भी चीज़ें है वो हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं वीडियो में, और कहाँ से हमें बाइंग और सेलिंग की प्लान करनी है, अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो 25,000 का डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, 500 पॉइंट अपसाइड का। डाउन साइड में आज का जो लो है 24,354 का लो और 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमारे लिए सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर कैंडल देखें तो एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी जो मोमेंटम होना चाहिए दोनों साइड मोमेंटम का, हमें अपसाइड का ही मोमेंटम क्या है कि एक स्विंग के साथ हमें यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। प्रीमियम डी के आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ, मार्केट एक चैनल में इस तरीके से मार्केट ने आज परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अगर बात करें तो एक्सपायरी उतना खास नहीं था और इतना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो कल के मार्केट में क्या कि ज़्यादा चांस अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रहा है कि 24,601 मार्केट ब्रेक करके कम से कम 200 पॉइंट अपसाइड यहाँ पे कल मोमेंटम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की, इसमें क्या हालचाल है और इसमें कैसे हमारा सेटअप बना और क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या कि पहले ही इसने क्या किया, ब्रेक करके इंटरेस्टिंग एक रेंज बनाकर पहले निकल गया। ठीक है, तो यहाँ बात करें मार्केट ने मीट का सपोर्ट लिया, अप साइड गया, रिटेस्ट किया, डाउन साइड आया, फिर उसके बाद ब्रेक किया और अच्छा खासा एंड पैटर्न बनाने के बाद मार्केट में मोमेंटम अप साइड हमें देखने को मिला है। ठीक है, देखो हमेशा सेटअप हर जगह बनती है, बस आपको वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो लास्ट मोमेंटम में हमें यहाँ पे एक चौपी जोन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारा लेवल्स निकल के आएगा वो अप साइड लेवल्स निकल के आएगा। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी कुछ सेटिंग है जो कि सेटिंग सीक्रेट हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अप साइड मैंने आपसे कहा था ना कि अप साइड निकल के आएगा, लास्ट मोमेंटम में मार्केट यहाँ पे चौपी जोन में फंसा हुआ था।
ठीक है, इस तरीके से। और अब मार्केट के लिए अब साइड यहाँ पे 3 लेवल निकल के आ रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट के लिए 3 लेवल निकल के आए, तो इस लेवल से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ तो अप साइड में जो यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस है 57,686 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्ट 58,000 का यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट को फेस करना पड़ेगा अगर अप साइड ब्रेक करना साइड जाना होगा, ठीक है। और डाउन साइड की अगर बात करें, आज का जो लो है 56,696 का, और उसके बाद 55,840 का यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट के लिए, ठीक है। और बात करें तो मार्केट में यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पे स्विंग बनाकर, यहाँ पर स्विंग बनाकर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्विंग है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करा है तो मार्केट के लिए पहले यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, उसके बाद जो कि इसके नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक किया, इस जोन को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, तो फिर तो और भी नीचे तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लेवल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट इसको और उन दोनों लेवल्स को ब्रेक किया तो मार्केट और भी नीचे तक वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बात करें तो एक इस तरीके से अगर देखो जाए तो चैनल मार्केट ने क्या किया, देखो सिंपल, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि इसको अप जो अप साइड का मोमेंटम था, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और डाउन साइड भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसको डाउन साइड जाना होगा तो फिर यहीं से निकल कर इस तरीके से मार्केट को जाना होगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर यहीं पे अप साइड की बात करें तो मार्केट यहीं से डायरेक्ट क्या कि अप साइड का रिटेस्ट करके इस तरीके से आपको पहले नीचे ट्रैप किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है पूरी तरीके से, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, ठीक है। और अगर इसको जाना भी होता, ठीक है, तो कल ही पता चल जाएगा, फर्स्ट हाफ में ही आपको पता चल जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक किया, इस जोन को ब्रेक किया, तो मार्केट और भी नीचे तक यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो हमने दोनों इंडिसेस के यहाँ पे एनालिसिस कर दिया है, कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के मार्केट में आप 22 अप्रैल को यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।